हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। बिल्कुल सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन और उसके काइंड्स, और बहुत इंटरेस्टिंगली आपने उसका परफॉर्मेंस दिया था, प्रैक्टिस सेट भी लगाए थे। और आज बारी है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। देखिए, प्रोनाउन होते क्या हैं। प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। और सर्वनाम क्या होते हैं, तो देखिए सर्वनाम की सीधी सी परिभाषा है वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। और यदि यही बात हम इंग्लिश में समझे जो मैंने बोर्ड पर लिखी है, तो वर्ड्स इन द प्लेस ऑफ नाउन, अर्थात वो शब्द जो नाउन की जगह उसके रिपीटिशन को बंद करके उसकी जगह स्थान ले लेते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम राम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए इंग्लिश में यूज करेंगे ही। लक्ष्मी के बारे में बात कर रहे हैं तो शी। यदि मैं इस मार्कर की बात करूं तो इट, यदि मैं आपकी बात करूं तो यू, और यदि मैं अपनी बात करूं तो आई। तो जितने वर्ड्स मैंने अभी बोले ही, शी, इट, यू, आई, दीज आर ऑल प्रोनाउंस। लेकिन प्रोनाउन के काइंड्स क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाएंगे। कंपटीशन में, किसी भी लेवल का कंपटीशन हो, 3 से 4 क्वेश्चंस में ये फंसा ही देता है। तो आज इसको हम बहुत सिस्टमेटिक स्टडी करने जा रहे हैं, तो चैनल में इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। नाम से ही क्लियर है, पर्सनल। पर्सन मतलब व्यक्ति, अर्थात ऐसा प्रोनाउन जो व्यक्तियों के लिए यूज हो, पर्सन के लिए यूज हो, आपके लिए यूज हो। आपके लिए यूज होगा तो क्या यूज होगा, यू। मेरे लिए यूज होगा तो आई। किसी पुरुषवाचक संज्ञा के लिए होगा, मोहन के लिए यूज होगा तो क्या यूज करेंगे, ही। यदि हम रानी के लिए यूज करेंगे तो शी। तो यहाँ लिखा हुआ है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो ये जो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट है, ये किसी व्यक्ति, पर्सन के लिए यूज होते हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, अब चलते हैं दूसरे पर। देखिए, लिखा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का क्या मतलब होता है, रिलेट का मतलब होता है किसी से जुड़ना, संबंधित होना, गेट कनेक्टेड। तो अर्थात ऐसा प्रोनाउन जो 2 सेंटेंस को तो जोड़ेगा लेकिन उसके किसी नाउन से जुड़ भी जाएगा। राइट, जैसे मुझे कहना है कि मेरे पास एक गुलाब है जो आपने दिया है, मैं कहूंगा आई हैव ए रोज दैट यू हैव गिवन। तो यहाँ दैट जो हो रहा है वो रोज से जोड़ रहा है, गुलाब से जोड़ रहा है। तो यहाँ मैंने कुछ रिलेटिव प्रोनाउन आपके लिए लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है हु मतलब जो या जिसने, हुम मतलब जिसे, विच मतलब जौन सा, एंड दैट मतलब जो कि। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट्स, ये 2 सेंटेंसेस के बीच में आते हैं और एक नाउन से उस सेंटेंस को जोड़ देते हैं। अब बारी अगले बारी की इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव नाम से ही क्लियर, इंटरोगेट करने वाला अर्थात प्रश्न करने वाला, क्वेश्चन करने वाला, इसको क्वेश्चन प्रोनाउन भी कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो सेंटेंस में आकर सेंटेंस को क्वेश्चन अर्थात सवाल के रूप में बनाते हैं। और ये रहे वो व्हाट, हु, हुज एंड हुम। राइट, तो ये वाले इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब बात आती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, नाम बड़ा कठिन है लेकिन काम बहुत आसान है इसका। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी की ओर इशारा करना, पॉइंट करना, इशारा करना कि दिस और दैट। ये लिखा हुआ है, दिस मतलब यह है, दैट यानी वह है। अब इन्हीं का प्लूरल बना लो तो दैट, दिस का हो जाएगा दिस और दैट का हो जाएगा दोस। दिस इज माई चेयर, दैट इज योर चेयर। दीज आर माई स्टूडेंट्स, दोज आर योर स्टूडेंट्स। तो ये जो हम पॉइंट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। लेकिन हिंदी के नाम से जानने से ज्यादा अच्छा है इसके एग्जाम्पल और इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना। चलिए आपके साथ आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है किसी चीज पर बल देना, रिफ्लेक्शन, जोर देना, पॉइंट आउट करना, एम्फेसाइज करना। जैसे आई, मैं से क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, मैं स्वयं। आई एम टीचिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं को सिखा रहा हूं। राइट, यू योर सेल्फ, आप स्वयं, यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, आप स्वयं जिम्मेवार है। इसी प्रकार से ही हिमसेल्फ, ही इज हर्टिंग हिमसेल्फ, वह स्वयं को चोट पहुंचा रहा है। हरसेल्फ, शी इज ब्लेमिंग हरसेल्फ, वह स्वयं पर इल्जाम लगा रही है। अर्थात इसमें क्या होता है कि प्रोनाउन के जो पॉजिटिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है उसमें सेल्फ या सेल्फ लगा दिया जाता है, एडिशनल एक शब्द लगा दिया जाता है और बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इस हिस्से में देखते हैं। सबसे पहला आया इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, अर्थात जिसके बारे में हम आसानी से कहते हैं कि अच्छा ये है, फला चीज ये है। लेकिन इंडेफिनिट जो कि उसका एंटोनिम है, अपोजिट है, उसका मतलब होता है कि जो निश्चित नहीं है। अर्थात वो प्रोनाउन जो ऐसे नाउन के लिए यूज होगा या उस स्थान पर होगा जिसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, हम उसको एग्जैक्टली नहीं बता रहे,
जैसे कि ऑल, अब ऑल में सभी आ गए, ऑल आर माई फ्रेंड्स, राइट, ऑल द चिल्ड्रन आर शाउटिंग, सभी बच्चे चिल्ला रहे। इसके बाद लिखा हुआ है सम गर्ल्स आर डांसिंग ऑन द स्टेज, अब कौन सी लड़कियां, ये तो बताने की बात नहीं। इसके बाद लिखा है मैनी 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 पीपल लाइक वॉचिंग टीवी लेट नाइट, तो इस तरीके से। फिर लिखा हुआ है फ्यू, फ्यू आर देयर, कुछ ही लोग वहां हैं, एंड एनीबडी कैन कम। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन एग्जैक्ट किसी नाउन को पॉइंट आउट की और इशारा नहीं करता, इसीलिए इसका नाम इंडेफिनिट प्रोनाउन है। चलिए प्रोसीड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब देखिए पहले शब्द को समझिए। डिस्ट्रीब्यूट बहुत कॉमन सा वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब किसी चीज को बांट देना, अलग अलग कर देना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सीधे सीधे आपके प्रोनाउन को या आपकी नाउन को दूसरे से अलग करके दिखाता है। जैसे लिखा हुआ है ईच, अर्थात प्रत्येक, जैसे ईच ऑफ द गर्ल वॉज रीडिंग ए बुक, राइट। ईदर ऑफ द बॉयज आर कमिंग हियर, अर्थात कि ईच, ईदर एंड नीदर, ये दिए गए ग्रुप में से प्रत्येक, फॉर एवरीवन को इंडिकेट करता है, उसकी ओर इशारा करता है, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल मतलब होता है म्यूचुअल, ठीक है, बिलोंगिंग टू ईच अदर, आपस वाला। रेसिप्रोकल, एक इधर से और एक इधर से। देखिए ईच अदर, राम एंड श्याम आर ब्लेमिंग ईच अदर, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। वन अनदर, वैसे और समझा दूं मैं, ईच अदर दो के लिए यूज होगा और दो से अधिक के लिए यूज होगा वन अनदर। अब वन अनदर, ऑल द चिल्ड्रन आर सिटिंग एंड प्लेइंग विद वन अनदर, सब बच्चे बैठे हुए हैं और आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तो रेसिप्रोकल में क्या होगा? ईच अदर और वन अनदर, ये मेजरली आते हैं। अब लास्ट हमारा आज के सेशन का बनता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव, पजेशन का मतलब होता है अधिकार रखना, ओनरशिप रखना, राइट, उसका ही होना, राइट। जैसे मैं ये कहूं कि दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, इसकी जगह मैं ये कहूं कि दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक तो मेरी ही है, मैं उस पर स्ट्रेस दे रहा हूं, एम्फेसाइज कर रहा हूं, उस पर बल दे रहा हूं, जोर दे रहा हूं। तो पजेसिव मतलब होता है अधिकारवाचक, अधिकार बताने वाला, स्वामित्व बताने वाला। तो जैसे माइन मतलब मेरा, दिस रूम इज माइन, ये कमरा मेरा ही है। आर्स, इंडिया इज आर्स, भारत हमारा ही है। हर्स, राइट, सो हर्स मतलब उसका ही, और योर्स मीन्स आपका ही, ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स, जिम्मेदारी आपकी ही है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा ऑल काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, और इसके साथ ही साथ हमने उनके कुछ एग्जांपल और थ्योरी भी डिस्कस किए। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रोनाउन और नाउन से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, पुराने एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिशंस के भी क्वेश्चंस हम उसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। और चैनल और मैं आपके साथ हूं जब तक कि आपको आपकी कामयाबी मिल नहीं जाती। ऑल द बेस्ट।